ये भैया तीसरा चैप्टर चल रहा है। सेल पढ़ा दिए थे, सेल का विद्युत वाहक बल पढ़ा दिए थे। ई बराबर सूत्र क्या मिला था भैया? W/Q। सेल का विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं पता है? एक कूलाम आवेश को सेल सहित संपूर्ण परिपथ में प्रवाहित करने में किए गए कुल कार्य को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसके बाद भैया पढ़ाए थे तीसरी हेडिंग, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। क्यों भैया? सेल का आंतरिक प्रतिरोध पता है किसी को? R समानुपाती CL/A। सेल का आंतरिक प्रतिरोध तीन बातों पर निर्भर करता है। फिर बताए थे चौथी हेडिंग शायद, VER में संबंध। तो V बराबर सूत्र कितना मिल गया था? E - IR। डिस्चार्ज की स्थिति में, चार्ज की स्थिति में कितना मिलता है? तो V बराबर E + IR। और इसके बाद इसमें I निकालना सिखाए थे, तो I बराबर आ गया था E/R + R। I बराबर E/R + R। इसके बाद भैया इसके सवाल करा दिए गए थे सवाल भैया। इसके बाद जो पढ़ना था वो आज पढ़ना है भैया किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम भैया पढ़ना है। इधर एक आध बात और समझ लो ये जो सवाल थे बहुत सिंपल से थे, तो इनके शायद एक एक दो दो सवाल और टर्मिनल वोल्टा भी कल निकालना सिखा रहे थे। सीख गए थे यहाँ आज किरचॉफ का नियम। तो चलिए आज किरचॉफ का नियम चालू करें। देखिए इधर किरचॉफ के नियम, या कभी कभी लिख के आ जाता है किरचॉफ का नियम। ठीक है, तो इसके दो नियम दिए गए भैया। अब इधर सुने, पहला नियम ये दिया गया, किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य। दूसरा है किसी बंद पास में बहने वाली धारा तथा संगत प्रतिरोध के गुणन का बीजगणितीय योग उस बंद पास के कुल सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। उस बंद पास के कुल सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर। पहले तो यार ये सीधा सीधा आप जो है इसका स्टेटमेंट ही याद कर लो। कैसे अधिकांशतः आपका ये पूछ लेता है कि किरचॉफ का पहला नियम लिखिए, किरचॉफ का दूसरा नियम लिखिए, तो नियम ही लिखने को आ जाता है। तो पहला स्टेटमेंट सबको याद हो गया? बताइए क्या है? किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य। इसे किरचॉफ का प्रथम नियम कहते, या इसे धारा का नियम कहते, या इसे संधि का नियम। बात समझिए, पूछ ले धारा का नियम क्या है, पूछे संधि का नियम क्या है, किरचॉफ का पहला नियम क्या है, बात एक ही है। चिन्ह कैसे लिएंगे? तो आने वाली जो धारा होती है, आने वाली धाराएं कैसी, जाने वाली धाराएं माइनस की ली जाएंगी। ये जीरो नहीं प्लस की, और ये कैसा माइनस। अभी इसके सवाल बताएंगे, सब प्लस माइनस आपका क्लियर हो जाए। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? किसी बंद पास में बहने वाली धारा संगत प्रतिरोध के गुणन का बीजगणितीय योग इस बंद पास के कुल सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। कुल सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर। इसे वोल्टता का नियम भी कहते हैं, किरचॉफ का दूसरा नियम भी कहते हैं। यह नियम जो होता है वो आवेश संरक्षण नियम का पालन करता है। किसका? आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है। और ये ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है, ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। ये भी बात याद कर लेना, किरचॉफ का पहला नियम आवेश संरक्षण नियम का पालन करता है, किरचॉफ का दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण। बोलो ये बात दोनों तैयार हो गई? अब इसके सवाल देख लेना, बस इतना ही है। इसके बाद हुई टिस्टोन से तो थोड़ी समझा देंगे, ये पार्ट आपका खत्म हो जाएगा। कल से चुंबकत्व चालू हो जाएगा। ठीक है, वैद्युत खत्म हो जाएगा। वैद्युत के आखिरी दो तीन हेडिंग बची है। बोलो ये जिन्हें लिखना है लिखे तुरंत। किरचॉफ के नियम, सवाल इसके आज समझाने हैं। किसी की अगर सवाल हो
किसी के सवाल हो तो तब तक वो अपना सवाल ढूंढ ले और फिर हमें दे देगा, तो उन्हीं सवालों को हल करा देंगे। 2023-24 जो आप मान लो परीक्षाओं के लिए लगा रहे हो, घर में पढ़ रहे हो, अगर कि नहीं, अब वो नहीं पढ़ रहे तो भाई कोई बात नहीं, परीक्षा के दिन परीक्षा दे आना, इससे बड़ा एहसान तुम्हारा हम कभी अदा नहीं कर पाएंगे कि नहीं। आप परीक्षा के दिन उपस्थित रहे, टीचर के लिए इससे बड़ी सुखद बात क्या हो सकती है। हाँ, हमारे लिए पढ़ रहे हैं बेटा कि नहीं। अरे हाँ, आधों को ये लगता है कि हमारे लिए पढ़ रहे। ठीक है, चलिए आगे देखो। पहला नियम बताओ, किसी संधि पर मिलने वाली समझदाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। किसी संधि पर मिलने वाली समझधाराओं का बीजगणितीय योग शून्य। दूसरा नंबर, किसी बंद पास में बहने वाली धारा और संगत प्रतिरोध के गुणन का बीजगणितीय योग उस बंद पास के कुल सेलों के विद्युतवाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता। ठीक, एग्जाम्पल चालू करो, लिखो भैया। क्वेश्चन नंबर पहला, एक सिंपल सा बोल रहे, इसके बाद आपके बोर्ड के कुछ क्वेश्चन कराएं। चलिए जब पहले हल करिए भैया, एक आध हम ऐसे समझा दे रहे हैं। ये भैया ए है, बी है, सी है, डी है, और तुम्हारा क्वेश्चन ये है कि वी ए बी बराबर क्वेश्चन मार्क, ए और बी के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। ए और बी के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। यहाँ लिख लो भैया 4 ओम 10 वोल्ट की बैटरी, 2 वोल्ट, 5 वोल्ट, 2 ओम, 1 ओम, 1 ओम, 10 ओम। हल करें भैया क्वेश्चन, सभी लोग उतारें। आओ भैया, अभी हम आ रहे हैं, देख रहे हैं, इसलिए बैठे न रहे। ये क्वेश्चन अभी हल करना है। सभी लोग बनाइए, हल करिए। सभी लोग XYZ, हम आराम से रुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमें सीखना ही है। देखिए अच्छा, इधर पहला रूल ये है कि इसमें जो सबसे बड़ा, अगर धारा का बंटवारा न दिया हो, आपको करना पड़ जाए, पहले तो अधिकांशतः आप समझिए कि जो बोर्ड परीक्षा में पूछेगा उसमें धारा वारा सब बटा रहेगा, इधर ये धारा, इधर ये। अगर ऐसा नहीं दिया है तो फिर आपको सबसे बड़ी वोल्ट वाली जो बैटरी है, जैसे यहाँ 10 वोल्ट है, यहाँ 5 वोल्ट है, दिख रहा है, यहाँ 2 वोल्ट है, तो पहले 10 वोल्ट की बैटरी के धन सिरे से आई एम्पियर की धारा निकालना है। तो इधर से कुछ धारा इधर डाल देना है, तो ये I1 हो जाएगा, कुछ धारा इधर निकल जाएगी तो I2 हो जाए। ये इधर से धारा इधर I2 निकलेगी, ये धारा इधर आई I2, ये धारा इधर आई I1, ये दोनों जुड़ के इधर गया तो फिर से आई, ऐसा जाएगा तो ये फिर से आई हो जाए। ऐसे करके पहला काम है कि पूरे के पूरे परिपथ में धारा कहाँ पर कितना हो सकती है उसको अपने हिसाब से बांट लेना है। अधिकांशतः सवालों में धारा पहले से दी रहेगी, तो जहाँ दी रहेगी तो फिर उसके हिसाब से करना है, नहीं दी रहे तो ऐसे करना है। बोलो यहाँ तक बात समझ में आई। अब भैया आपको एक एक बंद पास, पहले तो किरचॉफ का पहला नियम लगा दीजिए, किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, ऐसा पढ़ा है भैया। तो यहाँ पर आप लगाइए किसी ए पर जब आप लगाओगे किसका नियम, संधि का नियम,
किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य। तो बताइए क्या I बराबर लिख सकते हैं I1 प्लस I2? आने वाली धारा I दिख रही है, जाने वाली धारा I1 I2 दिख रही है, तो क्या I बराबर I1 प्लस I2 लिख सकते हैं? ये समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। अब इसके बाद भैया एक एक आपको बंद पास लेना है। बंद पास कोई भी ले सकते हो, लेकिन छोटा छोटा लिए जाए तो द बेस्ट है। जैसे ए से हम गए बी से गए सी से फिर से आ गए ए, जहाँ से चलना है घूम के वहीं आ जाना है। ए से गए बी से गए सी से फिर से ए में आ, तो ये एक बंद पास माना जाए। बहने वाली धारा, तो बताइए बहने वाली धारा कितनी है? I2, संगत प्रतिरोध 4। फिर इधर से इधर आइए, बहने वाली धारा, संगत प्रतिरोध, अभी सेल नहीं ढूंढना है, केवल प्रतिरोध ढूंढने। तो एक प्रतिरोध ये मिला है, बहने वाली धारा I2 थी, एक प्रतिरोध ये, तो बहने वाली धारा I2 है, संगत प्रतिरोध 2 है, प्लस लगाइए। अब भैया इधर से जाना है C से A, और करंट की डायरेक्शन ये दिखाई गई, दिख रही है बेटा। और हम जा रहे हैं इधर को, करंट आ रहा है इधर को, तो हम लगाएंगे माइनस। बहने वाली धारा तो I1, संगत प्रतिरोध तो 10 बराबर। अब भैया अब सेल ढूंढने, तो देखिए ए से बी में कोई सेल नहीं लगा, बी से सी में एक सेल लगा, पहला छोड़ दूसरा रखा जाता है, तो ये पहला प्लस का हो गया, छोटा वाला सिरा माइनस का, तो माइनस का 5 लिखे हैं। फिर आप बी सी से फिर से ए में आइए, कोई सेल नहीं लगा, तो केवल -5 आ गए। इसको थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लो, तो माइनस का 10 I1 और ये कितना हो जाएगा +6 I2 बराबर -5। ये समीकरण सेकेंड हो जाए। एक समीकरण और बना लीजिए। अब मान लीजिए इधर से इधर चल रहे हैं, ए से गए सी, ए से सी गए, या ऐसा चला जाए, ए से चलते रहे डी, और डी से चल रहे सी से फिर ए आ गए। अच्छा, इसको किधर से किधर जाना है इसका कोई रूल नहीं है। जैसे आप मान लीजिए ए से सी गए, सी से डी गए, डी से ए आए, कोई दिक्कत नहीं। हम ए से डी गए, डी से सी गए, सी से ए आए, तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं, लास्ट में उत्तर सब वही मिलता है। समझ गए? तो आपको क्लॉकवाइज घूमना है कि एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, इससे कोई लेन देन नहीं है। बस आप ऐसा, अगर आप एक बार क्लॉकवाइज ऐसा घूमना चालू करें तो पूरा जब तक ए ना आ जाए तब तक घूमते रहे। जैसे ए से डी जाओ, डी से सी जाओ, सी से फिर यहाँ आओ, तो भी भैया एक ही बात है। अब हम ए से डी गए, डी से सी गए, सी से फिर ए आ गए, तो यहीं से 20 से ही लौटा है। तो छोटा छोटा बंद पास ढूंढना है जिससे बहुत लंबा ना खींचे, उत्तर लास्ट में सभी को वही आना है। आप दूसरा बंद पास लेके चेक करेंगे तो भी वही उत्तर आएगा, लास्ट में सभी को उत्तर मैच करेंगे। बोले बात समझे? अब बताइए ए से डी जाइए, करंट की डायरेक्शन देखिए, करंट की डायरेक्शन डी से ए है, दिख रही है? बोलो, हम किधर से किधर चल रहे हैं? ए से डी, तो क्या माइनस लिखे? बहने वाली धारा कितनी दिख रही? आई। संगत प्रतिरोध ए से डी के बीच में कहीं प्रतिरोध दिख रहा है? एक दिख रहा है, तो यहाँ एक लिख लो। फिर भैया हम जाएंगे डी से सी, करंट जा रहा है इधर से इधर, तो फिर से हम माइनस लिए। बहने वाली धारा आई दिख रही, संगत प्रतिरोध फिर एक दिख रहा। फिर हम जाएंगे सी से ए, करंट जबकि इधर से इधर आ रहा है, तो फिर हम ये इसको क्या लिखेंगे? माइनस। तो माइनस का 10 I1 बराबर। अब सेल ढूंढना है भैया, ए से डी जाओ तो पहला छोड़ दूसरा है, ए से डी चलना है, पहला छोड़ दूसरा, तो माइनस का ये 10 आ जाएगा। फिर डी से सी में कोई सेल नहीं है, सी से ए में कोई सेल नहीं, तो ये इतना आ जाएगा। अच्छा, इधर है डी से सी में एक सेल है, तो पहला छोड़ दूसरा, तो क्या प्लस का 2 लिख दें? तो ये आ जाएगा प्लस का 2। अच्छा ठीक है, आगे देखो भैया, अब इनको हल है करना है। बेटा एकदम शांत जाओ, ये आई है, ये आई है, तो जुड़ गया, तो माइनस का 2i, और 2i का मान कितना है पहले वाले समीकरण? तो i की जगह लिख लें I1 प्लस I2 माइनस 10 I1 और माइनस का 8, तो पहले माइनस कॉमन लेके काट दीजिए, ये हो जाएगा 10 2 12। पहले देखिए ये भी प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा, कॉमन लेके माइनस काट दिए। ये 2i1 लिखा है, 10 है, तो 10 2 12 I1 प्लस 2i2 बराबर 8। ये समीकरण तीसरा बन जाए। बोलो ये सबके समझ है? बोलो भैया, ये 2i1 यहाँ लिखा है, 10i1 यहाँ लिखा है, तो 10 2 कितना हो गया? 12, और ये 2 का गुणा I2 में हो जाएगा, तो 2i2 ये लिखा है। यह सभी को हम करें क्या? 2 से काट भी सकते हो, फिलहाल क्या करना है काट के देखते हैं। भैया अब ये दूसरा और तीसरा समीकरण हल है कर लेना, तो उत्तर आ जाएगा। दूसरा और तीसरा समीकरण हल करना है तो उत्तर आ जाएगा। देखिए भैया इधर, अब देखिए इसको हल करने के लिए रूल ये है कि विलोपन विधि लगा लीजिए, चाहे प्रतिस्थापन विधि लगा लीजिए,
चाहे सूत्र विधि लगा लीजिए। अब देखिए इसमें 10i1 है, यहाँ 12i1 है, यहाँ 6i2 है, यहाँ 2i2 है, तो ये i2 वाला तुरंत मैच कराया जा सकता है, इसमें 3 का गुणा कर लो, इससे मैच कर जाएगा। बोलो तो बताइए -10 i1 उसी तरह लिख लें, +6 i2 लिख लें बराबर -5। इसमें हमने कहीं कुछ नहीं किया, ज्यों का त्यों वहाँ उतार दी। दूसरे वाले में हमने 3 का गुणा करा है, तो ये 3 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24, 12 × 36, 36i1, फिर 3 का गुणा इसमें, तो 3 दूनी 6i2, फिर 3 का गुणा 8 में, तो 8 × 3 = 24। बताइए जोड़ें घटाएं, घटा दिया जाए तो ये इससे कट जाएगा। अब ये दोनों जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, -46i1 बराबर, ये भी माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, -29। तो i1 बराबर कितना हो जाएगा, 29/46 एम्पियर। ये उत्तर आएगा i1। बोलिए अब ये मान रख दिया जाए समीकरण फर्स्ट में या सेकेंड में, तो निकल आएगा आपका i2। अब देखिए मान लीजिए हम समीकरण फर्स्ट में रख रहे हैं, इधर देखिए भैया क्या हुआ बेटा, -10i1 + 6i2 बराबर -5। अब यहाँ पर i1 का मान रख देना, तो -10i1 का मान 29/46 और +6i2 बराबर -5। अच्छा इसमें उत्तर सब इसी तरह का आएगा, बोर्ड में भी इसी तरह का उत्तर आएगा, भिन्न उनमें बड़े अजीब सा भिन्न आ जाए, तो आपको ये नहीं सोचना कि कहीं गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। इसमें जटिल परिपथ के सवाल होते हैं और इसमें जो धारा वारा के उत्तर आते हैं इसी तरह के आते हैं। अभी देखो कुछ बोर्ड के कराएंगे तब भी इसी तरह के उत्तर आए। तो 6i2 बराबर -5, अब प्लस का ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 290/46, ये बन रहा है भैया, 10 का इसमें गुणा कर दोगे तो 290 बन जाएगा, बटे में 46 इधर आएगा तो प्लस का हो जाए। अब इसको हल कर लीजिए तो उत्तर आ जाए भैया, इसको हल करें, बताओ ये कितना बनेगा, 46 एलसीएम हो जाएगा, 5 का गुणा कर दीजिए तो माइनस आ जाएगा, 5 × 30, 5 × 30 3, 5 × 20 3 23 और +290। बताइए इसको घटाइए कितना आ जाएगा, घट जाएगा ये तो प्लस का 60 है क्या, 60/46 और बटे में भैया i2, तो i2 जब निकालोगे तो 6 बटे में आ जाए, तो आ जाएगा 10/46 यानी 5/23 है भैया, 5 × 30 और 5 × 20 3 23, क्या हो गया। अच्छा सही बताने के लिए इतना एक्साइट हो, अच्छा तुम लोग का भी उत्तर यही आया। अच्छा ये है, अब देखिए भैया इसमें पूछा गया था, हे भैया देखिए यहाँ, हे भैया बातचीत नहीं, पूछे थे भैया VAB बराबर क्वेश्चन मार्क, तो V बराबर सूत्र हुआ करता R × I, R × I, R का मान कितना दिया है, A और B ये है, A और B भैया ये, तो कितना दिया 4, और I का मान क्या दिया I2, A और B में देखिए करंट कौन सा जा रहा है I2, और I2 का मान यहाँ निकालो कितना आया था, I2 का मान कितना आया था 5/23, तो यहाँ लिख लो भैया 5/23, 5/23 तो आ जाएगा 20/23 वोल्ट, ये उत्तर, ठीक है। चलिए अच्छा अब एक आध क्वेश्चन बोर्ड के करिए। आए भैया, दो 2017 ए भैया,
2017 है भैया। ए और बी के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। ए और बी के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। ये वक्त नहीं लगा। देखें भैया, सवाल उतर रहा है।